अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जनरल साइंस क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 56 के ऊपर एक्सरसाइज का सोल्यूशन आज हमने करना है। एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। सबसे पहले आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। मंदरजा झील में से एक जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। मंदरजा झील में से जिस ग़िज़ाई अज़जा की सबसे कम मिकदार में जिस्म को ज़रूरत है, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब है विटामिन। सबसे कम मिकदार में हमें विटामिन की ज़रूरत होती है क्योंकि प्रोटीन्स भी चाहिए होती हैं ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, फैट्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। पर विटामिन एक हद से ज़्यादा ले लें तो नुकसान होना शुरू हो जाता है, उल्टा नुकसानदेह है। 1 ग्राम फैट से एनर्जी की जो मिकदार हासिल होती है, कितनी एनर्जी हासिल होती है 1 ग्राम फैट से? 9 किलो कैलोरीज़, 18 किलो कैलोरीज़, 27 या 36। तो इसका आंसर है 9 किलो कैलोरीज़। 9 किलो कैलोरीज़ एनर्जी 1 ग्राम फैट खाने से हमें हासिल होती है। अगर हम एक बिस्किट खा रहे हैं तो फिर हमें जो है वो कितने ग्राम एनर्जी मिलेगी, आप लोग सोचें। ये मेरे पास एक प्रिंस का पैकेट है, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं जी कितनी एनर्जी है। इसके अंदर जी लिखा हुआ है कि इसके अंदर 3 ग्राम फैट्स है। तो 3 ग्राम फैट्स के अंदर यानी कि अगर इस बिस्किट के अंदर 3 ग्राम फैट्स है तो इसके अंदर आपके पास टोटल 27 किलो कैलोरीज मिल रही हैं। यानी कि सोचें, हम कहते हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं, वज़न क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हमें फ़ैट से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, मीठे से बहुत एनर्जी मिलती है। वो बीमारी जो विटामिन की कमी के बायस पैदा होती है, जिस इंसान को विटामिन की कमी है उसे कौन सी बीमारी हो जाएगी? रिकेट्स। ठीक है, याद रखना रिकेट्स। विटामिन वो हैं जो ना ज़्यादा हद से ज़्यादा खाने हैं ना कम खाने हैं, एक मुनासिब मिकदार के अंदर खाने हैं। वो हार्मोन जिस्म के गैर इरादी फ़ाल को कंट्रोल करते हैं, एड्रीनल। आपको पता है ना, जिससे मुख्तलिफ़ तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक होता है थायरोक्सिन, एक होता है एपिनेफ्रीन, एक होता है एड्रीनल, और इंसुलिन भी एक हार्मोन है। लेकिन एड्रीनल हार्मोन वो हार्मोन्स हैं जो गैर इरादी फ़ाल, यानी कि जो हमने सोचा नहीं है, खुद ब खुद हो जाते हैं। कहते हैं ना कि यार ये काम तो मेरे से खुद ब खुद ही हो रहा है, वो हार्मोन्स की वजह से होता है, एड्रीनल हार्मोन। वैसे ये भी मैंने अपने पास से ही आपको बताया। गैर इरादी फ़ाल वो होते हैं जैसे कि छींकना इंसान के पास में नहीं होता, छींक आ जाती है, सांस लेना, ये गैर इरादी फ़ाल है। इन्हें एड्रीनल हार्मोन्स की वजह से जो है वो होते हैं। आयोडीन की कमी से जो बीमारी लाहक होती है, नाम बताएं। गिलहर, नाइट ब्लाइंडनेस, मलेरिया या खांसी। आयोडीन कम है, जिस्म के अंदर नमक की कमी है, तो कौन सी बीमारी है? गिलहर कौन सी बीमारी है? गला आपका सूज के इतना आगे आ जाता है, बहुत बड़ा गला हो जाता है, ठीक है। गले की बीमारी है जिसका नाम है गिलहर। अगर नमक कम खा रहे हैं, जो खाने में नमक खाते ही नहीं है, उन्हें गिलहर हो जाती है, और बहुत ज़्यादा खाते हैं उनका मैदा ख़राब हो जाता है। यहाँ पर आपके आगे हैं 5 के 5 MCQs के आंसर, याद भी हो गए होंगे, साथ साथ आपने सुन भी लिया है। आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, गज़ा के बुनियादी अज्जा कौन कौन से हैं, जिसका आंसर है पेज नंबर 43 के ऊपर। तो चलते हैं पेज नंबर 43 के ऊपर, काफ़ी पीछे है, आई थिंक ये आ गया जी आपका पेज नंबर 43, चैप्टर का पहला वाला पेज ही आ गया। गज़ा इंसानी ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत है। साइंसी लिहाज से गज़ा भी कोई ऐसी चीज़ है जो हज़म करने के बाद जिस्म का मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए एनर्जी मुहैया करती है और इसकी नशोनुमा में मावन साबित होती है। यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले आपने गज़ा की तारीफ़ लिखनी है, उसके बाद उसके जो है ज़रूरी अज़्ज़ा लिखने हैं, जो कि ब्लू हाईलाइट वाले हैं। पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और ऑयल्स, और विटामिन्स और प्रोटीन्स, ठीक है। ये 5 नाम जो ब्लू हाईलाइट किए गए हैं, बड़े बड़े नाम, और उसके साथ उसकी यहाँ से यहाँ तक तारीफ़। ये है आपके पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विटामिन बी का जिस्म में क्या किरदार है? विटामिन बी क्या किरदार करता है? पेज नंबर 46 के ऊपर इसका आंसर है। पेज नंबर 46 के ऊपर यहाँ पे आपने आना है जी विटामिन बी क्रीम, मक्खन, अंडों और दूध से भरपूर ग़िज़ा से हासिल किया जाता है। यानी कि मक्खन, अंडे और जो दूध है ना, इनसे विटामिन बी मिलता है। इसके अलावा ये कलेजी, दिल और गुर्दों में भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। जानवरों की कलेजी, जानवरों के दिल और गुर्दे खाएँ ना अगर, तो विटामिन बी काफ़ी मिकदार में मिलता है। उससे बेहतर है आप दूध, मक्खन, क्रीम यूज़ कर लें। गोश्त, पालक और गेहूँ में भी मिलता है, ठीक है, इस सब में भी मिलता है। ये तो ज़राए हैं। ये एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी के ज़राए क्या हैं। जो बुक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाला, वो ये है, विटामिन बी की कमी की वजह से खून की कमी का मर्ज़ लाहक हो जाता है। ये विटामिन हाजमे और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, हेमोग्लोबिन बनाने में मदद देता है। इसकी कमी से बच्चों की नसोनुमा मुतासर होती है। ये आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए बताया है कि अगर आप 4-5 क्वेश्चन के अलावा एक एक्स्ट्रा भी कर लेंगे ना, वो पेपर के अंदर आ जाएगा, तो आपको नंबर ही मिलेंगे, गुना नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर वाले होते हैं ना,
ये लाजमी आते हैं। आप पास्ट पेपर उठा के देख लें, टिप्स, ब्रेन, ज़्यादातर आपको इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो चैप्टर के अंदर से आए हुए हैं। एक्सरसाइज के अंदर तो ये 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर जो है वो तो आपको अंदर से क्वेश्चन मिलेंगे। हर पार्ट के अंदर इतने क्वेश्चन हैं तो चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चन भी करने हैं। अगर आपको वो भी चाहिए, उनके जवाब, सवाल आपको चाहिए कि बना दें 10 से 20 हर चैप्टर के अंदर से, तो कमेंट कर दें गोहर हेल्पिंग हैंड पे। आपको हर चैप्टर के 10 से 20 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अंदर वाले टिप्स और पास पेपर से निकाल के मैं प्रोवाइड कर दूँगी। उन्हीं को याद करने से पेपर अच्छा हो जाएगा फर्स्ट टर्म का खास तौर पर। बहरहाल आपको आंसर मिल गया। विटामिन बी का जिसमें क्या किरदार है बता दिया, यहाँ से यहाँ तक किरदार है। विटामिन बी का यहाँ से लेके मुतासिर होती है, अपना निशान लगा लें। उसके बाद आते हैं जी इंसानी जिस्म में आयरन का क्या किरदार है। इसी से अगले पेज नंबर 47 के पर आपने आना है, ठीक है। उसके अंदर आपने देखना है कि यहाँ पे एक सेकंड, पेज नंबर 46 के ऊपर ही आपने आना है। आयरन का क्या किरदार है। आयरन हेमोग्लोबिन का हिस्सा है जो ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन के ज़रिए। ऑक्सीजन का एक हिस्सा होता है जिसका नाम होता है हेमोग्लोबिन, आपने इसका नाम याद रखना है, हेमोग्लोबिन। ये एक जगह से दूसरी जगह सांस को, ऑक्सीजन को लेके जाता है। आयरन की कमी की वजह से खून की कमी की बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है एनीमिया, ठीक है। अगर आयरन पूरा नहीं है, खून पूरा नहीं है तो बीमारी हो जाएगी, इसका नाम होगा एनीमिया और वो हेमोग्लोबिन का हिस्सा है। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लास्ट आ गया है, सेकंड लास्ट। कुत्ते या बिल्ली के काटने से कौन सी बीमारियां पैदा होने का खदशा है। तो जिसका जवाब है रेबीज़। कुत्ते या बिल्ली के काटने से रेबीज़ की बीमारी हो जाती है जो कि जानलेवा है। ये भी आगे लिख देना, इतना छोटा जवाब अच्छा नहीं लगता, जो कि जानलेवा बीमारी है। इंसुलिन का जिस्म में क्या किरदार है। लास्ट क्वेश्चन आ गया जिसका जवाब मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। लगा लें जो अपनी बुक्स के ऊपर लिख लें, हाथों में पेंसिल या पेन है तो कहीं भी लिख लें। इंसुलिन का काम जिस्म में खून में मौजूद ग्लूकोज की मिकदार को काबू में रखना है। ये इंसुलिन का काम है कि जिस्म में जितना खून है उसमें ग्लूकोज की जो मिकदार है उसको काबू में रखा जाए। तो यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं और एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको गोहर हेल्पिंग हैंड के चैनल से हर चैप्टर के अंदर से, ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है शुरू के 4 चैप्टर ही सबके फर्स्ट टर्म्स के अंदर होते हैं, अगर आपको इन शुरू के चैप्टर्स के अंदर से या लास्ट के भी किसी भी चैप्टर के अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, टिप्स वाले, ब्रेन वाले, क्योंकि ये बुक तो चेंज नहीं हुई लकीली, पिछले वाले सालों के जो पास पेपर हैं उनमें से इनका पेपर आना है बना के। तो अगर आपको हर चैप्टर के 20-20 शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे दिए जाए जिनके अंदर से आपका पेपर आए, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट तो तैयारी हो जाएगी ना। 80 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 दिनों में 20-20 भी करो तो 4 दिनों में 80 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। 4 चैप्टरों के आधे नंबरों का पेपर तैयार हो जाता है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिख दें, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी ही जल्दी आपको टिप्स या ब्रेन में से 5 पेपर में से 20-20 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ हर चैप्टर के दे दिए जाएंगे। उसी टाइम वीडियो देखते हुए याद करना और पेपर की तैयारी करना, आके बताना पेपर कैसा हुआ। बाय बाय, गोहर हेल्पिंग हैंड।